हेलो गाइस, मैं हूं सुदाम लिनार्डो कैप और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इट मींस कि हमने एक ऐसा बॉल ले लिया जो कि स्फेरिकल है और उसमें हम क्या करते हैं, एक चार्ज डालते हैं। सबसे पहला केस हम ये लेते हैं कि अगर हमने चार्ज किसी कंडक्टिंग बॉल पे ले लिया, ठीक है, एक मेटेलिक बॉल पे है और उस पर हम कुछ चार्ज डालते हैं, तो ऑलरेडी आपको पता है कि जितने भी चार्ज आप डालोगे तो वो क्या है, सरफेस पे आ जाएगी, चाहे वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, सॉलिड हो या फिर हॉलो हो। ठीक है ना। तो हमने ये मान लिया कि ये जो आपने मेटालिक स्फेयर लिया है वो क्या है, सॉलिड है। आपने चार्ज डाला और चार्ज सारे के सरफेस पे आ गए। तो सबसे पहला चीज है कि हमें यहाँ पे रीजन अगर देखने को मिलता है तो ये फर्स्ट रीजन यहाँ पे है इनसाइड वाला, एक सेकंड रीजन जो सरफेस पे मिल रहा है और एक थर्ड रीजन जो मिल रहा है वो हमें बाहर साइड में मिल रहा है। तो इन तीनों रीजन में हमें ये बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे कैसा होगा। तो हमें ऑलरेडी पता है कि फ्रॉम द गॉस लॉ, क्योंकि ये एक स्फेरिकल है और स्फेरिकल अगर है तो इसका मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगा वो भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक स्फेरिकल होगा। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर वन रीजन की, जो कि इनसाइड। और इनसाइड क्या होती है, इनसाइड हमें पता करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द यूज ऑफ गॉस लॉ। वो कहता है कि आपने क्या करना है, एक गॉस लॉ बना लेना है और वो क्लोज होना चाहिए, विच विल गिव यू द क्यू इनक्लोज्ड ओवर एफ। इनसाइड में एक गॉस लॉ एक गॉस सरफेस ड्रॉ कर दिया और वो भी स्फेरिकल टाइप का विथ हैविंग स्मॉल आर। तो जैसे ही हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो पहले हम यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लिख देते हैं डी ए इज इक्वल टू, बट हम पहले क्यू इनक्लोज देखते हैं, ये चार्ज कितना इनक्लोज कर रहा है। तो हमने डाला था क्यू चार्ज, हमने इसमें डाला कितना है, क्यू चार्ज तो हमने डाला है, बट जो भी चार्ज डाला है वो इनसाइड से सब बाहर आ गया। तो इसमें चार्ज कितना बचा, जीरो बचा। जब ये चार्ज जीरो बचा तो ये जो इंटीग्रेंट है वो जीरो हो जाएगा। इट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बिकॉज आपका जो एरिया है वो जीरो तो नहीं हो सकता ना। तो क्या होगा, जीरो, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ठीक है। तो इट मीन्स के फॉर कंडक्टिंग सरफेस, चाहे सॉलिड हो या हॉलो हो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इनसाइड में क्या होती है, हमेशा क्या होगी, जीरो होगी। तो आपको आर्ग्यूमेंट समझ आ गया होगा। अब हम ऑन द सरफेस पे बात करने से पहले हम बात ये करते हैं कि अगर हमने यही चीज एक दूर लेटर से एक पॉइंट पी पे निकालना चाहा तब क्या हो सकता है। तो अगेन हम निकाल लेंगे ई डॉट डी ए, ये निकाल दिया, इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन। जिस पॉइंट पे हमें निकालना है उस पे ड्रॉ करते हैं, तो लेटर से ये तो पॉइंट बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम यहाँ से ही करते हैं, ये भी एक बाहरी साइड है। तो एक हमने मैथमेटिकल गॉस सरफेस ड्रॉ कर लिया विच इज अगेन स्फेरिकल। ठीक है। अब ये कितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है, बेसिकली ये पूरा का पूरा ये जो स्फेयर है उसी को ही इनक्लोज कर रहा है। इस पे कितना चार्ज हमने डाल रखा है, क्यू चार्ज डाल रखा है, तो यहाँ पे क्यू में लिख दूंगा क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकल रहा है और ये जो सरफेस है इसका जो नॉर्मल है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, देयरफॉर हम यहाँ ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर है वो एक सेम डायरेक्शन में है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, सिर्फ कांस्टेंट हो जाएगा, बिकॉज cos 0 इज 1। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ डी ए बचा। हमें ऑलरेडी पता है कि सरफेस का जो स्फीयर का जो एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 4 पाई बेसिकली ये जो गॉसियन सरफेस है उसका रेडियस कितना है, वो आर है, आर स्क्वायर क्यू बाई एप्सिलॉन। ये देखना नहीं है कि इस जो हमने ब्लैक वाला जो बॉल लिया उसका रेडियस कितना है, उसका रेडियस तो हमने आर दे रखा, कैपिटल आर, वो नहीं देखना है। हमें देखना है कि ये जो हमने बनाया है गॉस लॉ उसका रेडियस कितना है, क्योंकि हम जहां निकाल रहे हैं वो आर से वेरी हो रहा है। देयरफॉर ई इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो जैसे जैसे हम बाहर जाते हैं किसी भी मेटालिक बॉल से, तो वो क्या होती है, कूलम्ब लॉ को ही फोर्स करती है और इट इज एक्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज। ठीक है। अब अगर हम इसको ऑन द स्फीयर ऑन द सरफेस देखेंगे, हम ऑन द सरफेस कहने का मतलब क्या होगा, सेकंड रीजन में हम बात कर रहे हैं इसकी ऑन द सरफेस, तो आर बिकम्स क्या हो जाएगा, आर सिंपली आर बन जाएगा। ये तो हमें ऑलरेडी बाहर की तरफ देख ही रहे हैं, वो आर छोटा होकर बस क्या हो जाएगा, एक सरफेस पे आ जाएगा। तो हम अगर जीरो से आर आए तो वो क्या बन जाएगा, क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा हमारा। अब अगर हम मजे की बात ये देखें, Q इज इक्वल टू, अगर हम बात करते हैं Q इज इक्वल टू बेसिकली स्फीयर पे क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो Q इज इक्वल टू बेसिकली क्या होता है, सॉरी सिग्मा इज इक्वल टू, अगर हम डिफाइन करें एक सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो क्या होता है Q ओवर A, ये होता है। अब इसकी एनर्जी, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, तो मैंने Q चार्ज इसमें डाला और ये जो हुआ डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो अपने आप को एक एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया विच इज इक्वल टू द एरिया ऑफ स्फीयर, और वो 4 पाई आर स्क्वायर है। देयरफॉर अगर मैं यहाँ पे E लिखना चाहूँ, ये वाला जो E लिखना चाहूँ वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये तो Q है, बेसिकली Q को हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर।
तो ये 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन। ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ये बताता है कि अगर आपने कोई भी ऐसा कंडक्टिंग सरफेस ले लिया और उस सरफेस पे आपने चार्ज डाल दिया, तो उस पे जो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नियर टू द सरफेस। इसे हम नियर टू द सरफेस भी कह सकते हैं और ऑन द सरफेस भी कह सकते हैं। तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कांस्टेंट हो जाएगा। अब ये देखिए, ये डिपेंड नहीं करता कि आपका आर कितना बड़ा है। मीन्स कि अगर आपका जो बॉल है वो इतना छोटा है, इतना बड़ा है या इतना बड़ा है, जितना भी बड़ा हो जाए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा। मान लीजिए ये जो पूरा का पूरा यूनिवर्स को आप अगर इसको पूरे यूनिवर्स के बराबर भी कर दें तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब डिपेंड ये करता है ये कैसे हो सकता है। मान लीजिए कि ये बहुत बड़ा बन जाएगा और आप यहाँ पर हैं, इसको यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आप अगर देखेंगे तो आप यहाँ से सिर्फ यहाँ ही देख सकते हैं ना। फिर आप जितना दूर जाएंगे, ये बहुत बड़ा है, तो आप क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा स्फीयर को देख सकते हैं। तो इट मीन्स कि आप जितना देखेंगे वो उतना चार्ज क्या करेंगे, आपके साथ आते जाएगा, उतना ज़्यादा बड़ा होते जाएगा। तो चाहे ये जो स्फीयर है वो चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना होते जाए, डिपेंड ये करता है कि आप जो ऑब्जर्वर है वो कहाँ पर है, ठीक है ना। जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे तभी तो आप क्या करेंगे, पूरे के पूरे बड़े स्फीयर को देख पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो ये आता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा क्या होगा, सिग्मा इनटू एप्सिलॉन। तो आप यहाँ पे रहेंगे आपको फिर भी दिखेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, यहाँ रहेंगे फिर भी दिखेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा, ये तो इनफाइनाइट अगर स्फीयर हो गया तो धीरे धीरे आप जितना दूर जाएंगे उतना आप देखने को मिलेगा और आप बोलेंगे अरे ये तो इतना ही चार्ज हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज रिमेन टू बी कांस्टेंट अगर आप नियर टू कंडक्टिंग सरफेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भी हम और के बारे में नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सरफेस के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, स्फेरिकल के बारे में। देयरफॉर पिछले बार हमने ऑलरेडी बताया था कि अगर कोई नॉन कंडक्टिंग सरफेस है तो हम जहां भी उसमें चार्ज डालते हैं तो वो चार्ज क्या करती है, वहां रहती है। तो पहले हम बात करते हैं सॉलिड के बारे में, और हमने कुछ चार्ज डाल दिया कि इनसाइड में डाल दिया कि लेट अस से यहाँ पे कुछ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। ये पूरा का पूरा अंदर में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है लेट अस से, और ये जो स्फीयर है अगेन उसका जो रेडियस है वो r है। तो हमें निकालना है कि इनसाइड क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, आउटसाइड क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या। तो लेटेस्ट से हमने इस पे जो डाला है वो क्या है, क्यू चार्ज ही डाला है, ठीक है। अब हमें पता ये करना है कि इनसाइड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो हमने ऑलरेडी बताया था कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, जैसे आप डालें वैसे ये काम होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि यहाँ भर के मैं डाल दिया हूँ, ठीक है ना। ये मैंने ऐसे डाल दिया कि मैं पूरा भर के पहले बनाना है। एक इनसाइड की बात कर रहा हूँ तो इनसाइड में एक मैथमेटिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया विद रेडियस r। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ E डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन। अब क्यू इनक्लोज्ड पंगा है, अगर आपने इतना ही बड़ा गॉसियन सरफेस डाला है तो इट मीन्स कि ये क्या करेगा, इतना ही अंदर जो भी ये चार्ज है वो ही इनक्लोज करेगा। ऐसा तो नहीं कि वो बाहर वाले चार्ज को इनक्लोज कर रहा है, बिल्कुल। जब वो बाहर वाले चार्ज को इनक्लोज नहीं कर रहा है तो उसका इफेक्ट इस पे हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली और ये जो जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, मतलब कि यूनिफॉर्म है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, क्यू इनक्लोज कैसे निकालेंगे। क्यू इनक्लोज बेसिकली ये बताता है कि आपका अगर यूनिट सरफेस है कितना होगा, ऐसे कि टोटल क्या है आपका, अगर टोटल चार्ज हमने दिया क्यू तो यूनिट कितना होगा, 4 q/4πr²। ये यूनिट बना दिया, ठीक है ना। एक में क्या होगा, अगर छोटा सा एक सर्कल, एक यूनिट सर्कल को बनाएंगे तो क्या होगा। तो अगर हम इस सर्कल को थोड़ा सा बड़ा कर दिए, एक r डिस्टेंस पे लेके चले गए तो वो क्या हो जाएगा 4π। हैंग ऑन अ सेकेंड, अब जब ये बात मैं कर रहा हूँ कि इसके पूरे अंदर है और ये 3 डायमेंशन स्फीयर है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं ना। तो q/4/3πr³ सरफेस की बात हम नहीं कर रहे हैं। हमने जो डाला चार्ज वो तो पूरा वॉल्यूमेट्रिक, पूरा वॉल्यूम में चला गया ना उसका। तो q/4/3πr³, ठीक है। तो ये यूनिट वॉल्यूम दे दिया जितना चार्ज है एक यूनिट वॉल्यूम में। अगर मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा एक सिंपल सा एक छोटा सा स्फीयर जो कि r रेडियस का है, तो वो मुझे उतना चार्ज दे देगा कि इस रीजन में चार्ज कितना है। तो ये मेरा क्यू इनक्लोज्ड हो गया। तो आप यहाँ पे जितना काट सकते हैं QR³ ओवर यहाँ पे क्या हो जाएगा, r³ हो जाएगा। तो ये मेरा क्यू इनक्लोज्ड है। अब मैं यहाँ डाल सकता हूँ कि बेसिकली सेम आर्ग्यूमेंट जाएगा कि ये जो है जितना भी इसके अंदर भी जो भी चार्ज है वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो और जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है वो रेडियली आउटवर्ड निकल रहा है, तो देयरफॉर E इंटू डी मैं कर सकता हूँ। और क्यू इनक्लोज्ड में क्या करूंगा, r³ ओवर r³, ये कर दिया। अब बेसिकली क्या है, E है, E हमें पता नहीं है, डी मेरा क्या हो जाएगा 4π, और मैंने बनाया क्या फॉर ए स्मॉल r का स्मॉल r डिस्टेंस 4πr²। इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ओनली डी में हो जाएगा 4πr², करेक्ट। तो QR³ ओवर r³। अब 4π तो मेरा कटेगा नहीं, एक डबल r एक 3 r से कट जाएगा, तो मुझे बचेगा क्या q ओवर, और ये ऑलरेडी मेरा एप्सिलॉन है,
सो ये बन जाएगा मेरा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब का आर क्यूब रहेगा और ये आर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बता रहा है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा है कि जैसे जैसे आप आर डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे वैसे से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी, और जैसे ही आप सरफेस को टच करेंगे वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सरफेस पे आर हो जाएगा। तो सरफेस पे अगर मैं चाहूंगा तो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग सरफेस पे भी क्या हो जाएगा, एट द सरफेस ये आपका हो जाएगा q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r बिकम्स r ओवर r क्यूब विच विल गिव यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई r स्क्वायर। तो आई होप आपको ये पूरा आर्ग्यूमेंट समझ में आ गया होगा। ये क्या है, सरफेस पे ऑन द सरफेस चार्ज क्या है, ये इनसाइड किस तरह से अंदर वेरी कर रही है। तो अगर मैं अब बात करूं आउटसाइड का, बात क्या करूंगा, तो आउटसाइड में बेसिकली क्या होगा, ये पूरा का पूरा आउटसाइड कैसे काम करेगा, तो आउटसाइड क्या है बेसिकली यहाँ है, और ये कितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है, बेसिकली क्यू चार्ज कर रहा है, क्योंकि हमने पूरा का पूरा सरफेस पे डाल दिया क्यू चार्ज। तो ये मुझे क्या देगा, ये मुझे देगा कि इंटीग्रल आप कर लो ई डॉट डी ए इज इक्वल टू टोटल चार्ज ये क्यू ई है ओवर एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड आई डोंट नो, रेडियली जा रहा है आउटवर्ड 4 पाई, आप आर देख रहे हो जो कि आउटसाइड वाला ये आर है, एंड क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आप आउटसाइड की तरफ जा रहे हैं तो अगेन आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन है वो वेरिएशन किस टाइप का देगा, वो वेरिएशन आपका अगेन कूलम फोर्स का देगा, कि ये जो भी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर आपने लिया एक यूनिट एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो इसका ग्राफ इस टाइप से बनाता हूं कि अगर नॉन कंडक्टिंग सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आर से वेरी कर रहा है तो इन साइड लेट अस से यहाँ पे आर इज इक्वल टू आर सरफेस वाला है, तो इन साइड में ये लीनियरली इंक्रीज कर रहा है बिकॉज ई इज प्रोपोर्शनल टू आर, ई इज प्रोपोर्शनल टू आर, तो लीनियरली वेरी कर रहा है। आर इज इक्वल टू आर पे क्या हो रहा है, ये कंप्लीटली एक चीज बना रहा है दैट इज योर कांस्टेंट, और जैसे ही हम क्या कर रहे हैं आउटसाइड की तरफ जा रहे हैं तो ई जो है वो आर से क्या कर रहा है, इन्वर्सली वेरी कर रहा है। तो ये क्या मतलब है कि ये डायरेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स लो या फिर इन्वर्स स्क्वायर लो फॉलो कर रहा है। जब भी ऐसा काम आता है वो क्या करेगा, डिक्रीज करना शुरू करता है इस तरह से, ये प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। और इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल रहा है q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर मिल रहा है, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एट द ओरिजिन इलेक्ट्रिक फील्ड आपको 0 मिलेगा, जैसे से आप बढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ बढ़ेगा, एट सरफेस आपका क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा, और जैसे ही आप मैक्सिमम के पास जाएंगे 0 हो जाएगा। अब आप देखें दोनों रीजन को अगर देखें, एक रीजन यहाँ है और तीसरा रीजन यहाँ पर है, तो इसमें क्या कितनी डिसकंटिन्यूटी आती है, इस पॉइंट पर जाके चीजें क्या होती है, कर्व का जो प्रेजेंटेशन है वो पूरा बदल जाता है, इस कर्व का जो पूरा चीज बदल जाता है, इसे हम कहते हैं डिसकंटिन्यूएशन ऑफ डिसकंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपको पूछ भी सकता है, ठीक है ना, ये आपको क्या करता है, पूछ भी सकता है कि कैसा होता है। और उसी तरह से अगर हम इसी टाइप का ग्राफ अगर कंडक्टिंग सरफेस के लिए बना लेते हैं ई और आर का, तो हमें ऑलरेडी पता है कि जब तक आर इज इक्वल टू आर है, आर नहीं हो जाता, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0 रहती है, 0 हो गया। और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आर इज इक्वल टू आर हुआ तो उसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलती है जो कि कांस्टेंट रहता है हमेशा, तो q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ऐसा रहता है। और जैसे आप बाहर जाते हैं अगेन ये इनवर्स स्क्वायर लॉ की तरह फॉलो करता है 1 बाई आर स्क्वायर। तो ये और ये दोनों में सेम बिहेवियर आता है, बट इनसाइड यहाँ पर क्या था, कांस्टेंट था। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ही आपको सब मिलता है। तो इसमें भी क्या होती है कि इनसाइड क्या डिसकंटिन्यूएशन नजर आती है, कि फर्स्ट रीजन जो इनसाइड था वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, और जैसे ही हम आउटसाइड की तरफ जाते हैं तो वहाँ क्या होती है, वेरिएशन होती है 1 बाई आर स्क्वायर से। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूअस होता है। सिमिलरली नॉन कंडक्टिंग सरफेस में भी क्या होती है, इनसाइड आर से प्रोपोर्शनल की तरह वेरी करता है, और जैसे ही हम बाहर की तरफ जाते हैं आर स्क्वायर हो जाता है, और इनसाइड और ऑन द सरफेस रहते हैं तो क्यू ओवर 1 बाई आर स्क्वायर आता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, डिसकंटिन्यूटी आती है इलेक्ट्रिक फील्ड के बिहेवियर में, इसलिए हम कहते हैं कि फॉर दिस काइंड ऑफ सर्फेसेस, फॉर दिस काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड हैज द डिसकंटिन्यूअस प्रॉपर्टी आउटसाइड और इनसाइड। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सिलिंड्रिकल में किस तरह से वेरी करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।